नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोग प्रगतिवादी युग से संबंधित प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं अपने वीडियो को। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, धूमिल, त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अज्ञे। दोस्तों अज्ञे जो हैं वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्होंने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। और जो सप्तक हैं दोस्तों उसमें 7 कवि होते हैं और चारों सप्तक इस प्रकार हैं। जैसे पहला सप्तक है जो वो तार सप्तक कहलाता है, ये 1943 ईस्वी में। और दूसरा सप्तक है जो दोस्तों वो 1951 ईस्वी में। और तीसरा सप्तक दोस्तों 1959 ईस्वी में। तथा जो चौथा सप्तक है वो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? मार्क्सवाद, दोस्तों यहाँ पे मार्क्सवादी हो गया है, मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद, छायावाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अस्तित्ववाद। दोस्तों जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद ने ही साहित्य में पहली बार व्यक्तिक अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निष्ठा को महत्व दिया था। दोस्तों जो प्रयोगवादी कवि हैं वो व्यक्तिक प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? प्रतीकवाद, रीतिकाल, प्रगतिवाद या फिर भक्तिकाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तार सप्तक। दोस्तों प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है क्योंकि आधुनिक हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। इसलिए प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने 7 नए कवियों को लेकर 1943 ईस्वी में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया? केदारनाथ, अज्ञे, जगदीश गुप्त, गिरजा कुमार माथुर। तो सही उत्तर दोस्तों अज्ञे जी है। अज्ञे जी ने ही तार सप्तक का प्रकाशन किया था 1943 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का, गजानन माधव मुक्ति बोध का, या लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर कुंवर नारायण जी का। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी होगा। अज्ञे जी का ये पूरा नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर या सुमन राजे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है शकुंतला माथुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तार सप्तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। बताना है कि ये जो दोनों सूत्र हैं इसके प्रयोगकर्ता कौन है, मतलब किसने प्रयोग किया है? रमेश कुंतल मेघ ने, विजयदेव नारायण शाही ने, गजानन माधव मुक्ति बोध या मनोहर श्याम जोशी ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित, दोस्तों यहाँ पे सम्मिलित होगा, कौन सा कवि है जो वो सम्मिलित नहीं है? नहीं है बताना है दोस्तों। देखिए, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन या रघुवीर
सहाय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रघुवीर सहाय। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है तार सप्तक के कवियों पर, जिसमें दोस्तों ट्रिक के माध्यम से सारे कवियों को बताया गया, उन्हें याद कराया गया है। तो दोस्तों आप मेरे उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? दोस्तों नहीं है पूछा गया है इसमें। दोस्तों महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग, कौन सी कथा पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अमन का राग। अमन का राग है दोस्तों वो शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है, ये पौराणिक कविता नहीं है। जबकि महाप्रस्थान है वो नरेश मेहता जी की है। उर्वशी 1961 ईस्वी में दिनकर का एक गीति नाट्य है। और कनुप्रिया है जो वो 1959 ईस्वी में धर्मवीर भारती की प्रबंधात्मक रचना है, जो पौराणिक कथा पर आधारित है। लेकिन अमन का राग जो है वो एक लंबी कविता है, वो पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है नई कविता, प्राचीन काव्य या कविता या फिर तार सप्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नई कविता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों ने अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। तो कौन से कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत हैं, गजानन माधव मुक्ति बोध, भगवती चरण वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों वो कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए अगला प्रश्न है, नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे जी। तो दोस्तों जो नई काव्य धाराओं के कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले जो कवि हैं दोस्तों वो हैं अज्ञे जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्ति बोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मनः स्थिति का द्योतक है? असहायता का, भूखों की दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति का, कि कभी पूरा न करने की लाचारी का, या फिर राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है भूखों की दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का स्पाती दस्तावेज हैं? अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध या फिर दिनकर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुक्ति बोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। किसने कहा था ये बताना है। मुक्ति बोध ने कहा था, अज्ञे जी ने, या फिर भारत का भूषण अग्रवाल या प्रभाकर माचवे ने? तो दोस्तों ये कहा था अज्ञे जी ने। दोस्तों इस तार सप्तक में सम्मिलित 7 कवियों की रचनाएं अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर नई संवेदना, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त थी और इसी कारण अज्ञे ने इन प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न है, अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या फिर प्रलंब काव्य या फिर लंबी कविता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रलंब काव्य या फिर लंबी कविता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तार सप्तक या फिर दूसरा सप्तक? तो विजय देव नारायण शाही की जो कविताएं हैं दोस्तों वो तीसरा सप्तक में संग्रहित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न रहस्य पुरुष का बिंब मुक्ति बोध की किस कविता में नहीं है?
मेरे सहचर मित्र अंधेरे में इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई पुकार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंधेरे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? कहानी, समीक्षा, उपन्यास या फिर काव्य? तो दोस्तों दो आब जो है वो एक काव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? निराला जी की है, रघुवीर सहाय की है, नागार्जुन या फिर मुक्ति बोध? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये कहा था मुक्ति बोध ने, ये उनकी पंक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता? तो दोस्तों आत्मजयी जो है वो है कुंवर नारायण जी की। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है दोस्तों हमारा, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो सही उत्तर है दोस्तों ठंडा लोहा जो कविता संग्रह है वो है धर्मवीर भारती की। तो ये थे हमारे 25 प्रश्न जो थे प्रयोगवाद से संबंधित। और दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे नई कविता से संबंधित प्रश्नों के साथ। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।